हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ जर्नी शेयर करने वाली हूँ, रिलेटेड रहेगी यूपीएसआई से। और आप लोगों को बहुत सारी करवा चौथ की बधाइयां, जिनकी शादी हो गई होगी उनके लिए। वैसे उम्मीद करती हूँ कि सबकी करवा चौथ बहुत अच्छी हो गई है, मेरी भी बहुत अच्छी है। मैंने भी देखी मेहंदी लगा रखी है हाथों में अभी तक, लेकिन कल मेरे पास बहुत सारा टाइम था, इसलिए मैंने अपना पूरा फोकस करा था पढ़ाई पे, क्योंकि अभी मैं खाना नहीं बनाऊंगी 3 दिन तक। तो इस वजह से मेरा मतलब एक्स्ट्रा टाइम रहता है, जैसे खाना पीना नहीं बनाना होता तो बस एक्स्ट्रा टाइम था। तो मैंने बस सुबह से कल स्टडी करी और खाना खाना भी नहीं था, खाना बनाना भी नहीं था। इस वजह से बहुत अच्छे से मैं पूरे दिन में पढ़ाई कर पाई। तो मैंने कल का कोई वीडियो शूट नहीं करा, कुछ छोटे छोटे क्लिप्स करे थे और मैंने कुछ पिक्चर्स ली थी, वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी है, पोस्ट कर दी है। और 2 रील अपनी मतलब इंस्टा वाली यहाँ पे अपलोड कर दी है, तो आप लोग भी जाके देख सकते हैं कि मेरा लुक कैसा था मेरे करवा चौथ के व्रत वाले दिन, यानी कल। और अभी बात करते हैं आपसे यूपीएसआई की। तो यूपीएसआई में क्या चल रहा है मेरा, और आप लोग भी कमेंट करिएगा कि आप लोग के एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि मेरा तो जो 10 दिन का गैप हुआ है उस वजह से मैं मतलब पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। पर आज और कल 2 दिन जब मैंने स्टडी करी तो काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि हाँ, रिकवर हो रहा है। क्योंकि 10 दिन पढ़ने के बाद जब मैंने मैथ अपना स्टार्ट किया तो ऐसा लग रहा था कि मैथ की वाले टॉपिक्स कहाँ से आ रहे हैं, मतलब क्या करूँ कैसे करूँ। पर रियलाइज किया 1 घंटे लेने के बाद, जब मैथ मैंने 1 घंटे कंप्लीट करा, फिर लगा कि हाँ अब फिर से हो पाएगा। और मूल भी थी, बाकी हिंदी और जो मेन टॉपिक है उनकी बात करूँ तो हिंदी भी मेरी मैंने बीच बीच में पढ़ रही थी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल भी बुक्स लेके गई थी। तो वहां पे भी मैं कुछ पढ़ी और घर आके फिर मैंने अच्छे से उसको पढ़ा। और मैंने कल नाइट चैलेंज भी लिया था, तो नाइट में मैंने अपना पूरा मूल विधि कंप्लीट करा। जो मैंने छोड़ दिया था वो, मतलब जो मैं पढ़ चुकी थी वो वाला, अभी जो मेरा रह गया वो तभी पढ़ना ही है। तो अभी तो वैसे भी एक्स्ट्रा टाइम है, तो कभी भी पढ़ लेंगे। और बात करते हैं अभी अब आगे क्या करना है। तो आगे मुझे मेरा हिंदी का जहां तक सेशन, मेरा उपसर्ग, ये सारी चीजें कंप्लीट हुए हैं, तो वो खत्म करके अब मैं आगे अपना हिंदी का पढ़ूंगी। मेरे पास बुक्स नहीं तुम्हें बता दी कहाँ से कर रही हूँ। और रही बात मूल विधि की, तो मेरे मूल विधि में 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अभी मुझे 5वां अपना चैप्टर स्टार्ट करना है। देखती हूँ मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं जो खान सर ने, जीत राणा सर के जो मूल विधि के वो अपलोड हैं वीडियो, यूट्यूब पर ही हैं। तो वो जो उनकी प्लेलिस्ट है वहां से मैं एक सेशन उठाती हूँ, जैसे एक चैप्टर उठाती हूँ, तो उससे मैं कभी जब टाइम होता है तब मैं उससे पढ़ लेती हूँ, और फिर उसको मैं अपनी बुक से पढ़ती हूँ, तो मेरे को याद हो जाता बहुत अच्छे से। या फिर कभी कभी मैं बुक से अपना पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, देन उनकी क्लास ले लेती हूँ। तो फिर ये होता है कि जो वो जैसे बता रहे हैं, तो उससे पहले उन्होंने लिखा बोर्ड पे, उससे पहले मैं आंसर कर पा रही हूँ, तो समझ आ जाता है। मतलब लगता है कि हाँ, ये मेरा चैप्टर क्लियर हो गया। तो ऐसे मैं मूल विधि कर रही हूँ। और ये मेरे पास कुछ नोट्स हैं एग्जाम्पल के, तो ये मैंने पढ़े नहीं है अभी तक, क्योंकि मैंने ये मंगाए थे जुलाई में, लेकिन ये आते आते 20 अगस्त तक लगभग आ पाए थे। सितंबर के पूरे महीने में मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला। अभी मेरे पास इस टाइम था अक्टूबर में टाइम, पर मैं 10 दिन से बिजी हो गई थी। अभी मैं सोची उनको कैसे स्टार्ट करूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये मैथ का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको साइड ही कर देते हैं। तो हिंदी के हमारे पास इसमें शायद 2 नोट्स हैं, और मूल विधि के भी 2 नोट्स हैं। तो मूल विधि मेरा 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, तो पहले मैं इनसे भी करूंगी मूल विधि अपनी, तो समझ आएगा कि कितने करें। वैसे तो इस की एक कमी है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी, अभी नहीं। और भारतीय न्याय संहिता, संविधान का मेरा अभी कुछ खास कंप्लीट नहीं है, तो संविधान भी फिर से मैं करूंगी। और रीजनिंग भी मैं साइड में रख देती हूँ। अब मेरे पास बचा हिंदी और भारतीय न्याय संहिता, यानी संविधान में ही आ जाता है, और नागरिक शिक्षा ये उसमें आ जाता है, मूल विधि में ही आ जाता है। और ये मूल विधि के, मतलब ये ऑलमोस्ट पॉलिटी और मूल विधि के ये 4 नोट्स हैं, मिक्स हैं सारे। तो इनको मैं करूंगी और उसके बाद करूंगी हिंदी। अब बात करती है इसमें कमी क्या है। तो ये मतलब इसमें क्या है कि इसके जो आंसर हैं वो कहीं ना कहीं मिसमैच है, और जैसे आप पीछे जाके देखेंगे तो उसका आंसर दिया गया है, लेकिन वो टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हैं। वैसे सर तो मिस्टेक करके नहीं देंगे ऑब्वियसली, पर टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, और काफी ज्यादा है वो, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी है, बहुत ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक है। तो जो भी इनसे अगर कर रहा है एग्जाम पुर के ये वाले नोट से कोई अगर कर रहा है, जो विवेक सर के द्वारा भेजे गए हैं और क्लासेस भी ली है जिन्होंने, तो नोट्स वो केयरफुली करें, मतलब क्योंकि यहाँ से अगर आप करके जाएंगे तो फिर बाद में ऐसा लगता है कि ये तो है ही नहीं, ये कहाँ से आ गया, तो वो आप लोगों के साथ ना हो।
और बात कर देते हैं अपने टेस्ट की। तो मैंने एक टेस्ट दिया था। मैं आप लोगों के साथ अपना टेस्ट इसलिए शेयर नहीं करूँ क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। क्योंकि पहले तो पढ़ाई हुई थी थोड़ी बहुत, वो तो हुई थी, पर उसके बाद जब 10 दिन का गैप और हो गया, उसके बाद मैंने तो मतलब मैं यही टेस्ट कर रही थी कि 10 दिन के गैप के बाद मैं कितना कर पा रही हूँ, मतलब कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो मैंने किया तो काफी हद तक मतलब बहुत ज्यादा कम आए 10 दिन के। मतलब याद था, मेमोरी में था, पर कंफ्यूजन में था। क्वेश्चन का आंसर मैं देख के कर रही हूँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला कि ये वाला, मतलब कंफ्यूजन में थी। तो ये है कि अगर 10 दिन भी आप गिव कर देते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी स्टडी ऐसे गई थी और ऐसे वापस भी आ गई। तो फिलहाल अब सोच रहे हैं कि फिर से अपना अच्छे से स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू। वैसे तो अभी दिवाली की सफाई भी आ गई, पर मैं दिवाली की सफाई में ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। बस मैंने अपना रूम थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले मेरा इधर उधर था बेड, अभी मैंने थोड़ा इधर उधर कर दिया, घुमा दिया। अभी मैंने एक सेपरेट जगह बना दिया अपनी स्टडी को। तो ये मैं कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। और बस बात करते हैं इतनी ही। मिलते हैं आप लोग के साथ कल न्यू वीडियो के साथ। और आप लोग भी ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहिए, मिलते रहिए, कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि कमेंट से एक लगता है कि हाँ आप लोग कितना मतलब क्या मेरे बारे में जान रहे हैं या फिर मेरी जर्नी के बारे में क्या जान रहे हैं। तो आप लोग के कमेंट से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं कल फिर, बाय बाय।